नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, कभी न कभी उनके मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर हम एसी के साथ साथ पंखा भी चलाते हैं तो क्या ये सही है? एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हम पंखा चलाते हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या कम आएगा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एसी के साथ पंखा चलाने के फायदे भी हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी है। अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगर पंखा चलाते हैं एसी के साथ तो आपका फायदा बहुत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं उनका ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम एसी के साथ पंखा चलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कमरा टॉप फ्लोर पे है और सूरज की किरणें डायरेक्ट छत पर गिरती हैं तो आपका छत गर्म रहेगा। ऐसे समय पे आपको पंखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम पंखा चलाते हैं तो छत की जो ऊपर की गर्मी है वो पूरे कमरे में फैल सकती है। उससे क्या होगा कि आपका रूम जो है ठंडा होने में वक्त लगेगा और आपका एसी का कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा। इससे आपका बिजली का बिल बहुत आएगा। तो ऐसे समय पे आपको पंखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपका कमरा कुछ ऐसे लोकेशन पे है जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ आप पंखा इस्तेमाल मत करो। वहाँ आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पंखा ठंडी हवा को रूम में सर्कुलेट करता है उसी तरह वो धूल मिट्टी को भी सर्कुलेट कर लेगा और वही धूल मिट्टी आपका एसी का इंडोर यूनिट खींच लेगा। तो आपके एसी के फिल्टर्स भी बार बार चोकअप हो जाएंगे। तो आपको बार बार उनकी सफाई करनी पड़ेगी, आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा। और आप एसी का अगर एयर फिल्टर जाम होता है तो आपके ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है ये कूलिंग के ऊपर हो जाएगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन भी आप पंखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका कमरा है फुल्ली एयर टाइट होना चाहिए, लीकेज प्रूफ होना चाहिए। कमरे का दरवाजा, खिड़कियां, वहां से कहीं भी अंदर की हवा बाहर निकलनी नहीं चाहिए। अगर आप पंखा चलाते हो और आपका कमरा लीक प्रूफ नहीं है तो पंखा जो है अंदर की ठंडी हवा को बाहर ढकेल देगा और आपका कमरा ठंडा होने में टाइम लगेगा। आपको एसी का कंफर्ट भी नहीं मिलेगा और कंप्रेसर भी कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसलिए बिल भी ज़्यादा आ सकता है। इसलिए दोस्तों, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप सीलिंग फैन चलाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बिजली का बिल बहुत कम आ जाएगा। आप बोलोगे कि बिजली का बिल कैसे कम हो जाएगा? तो एसी को जब हम ज़्यादा टेम्परेचर के रेंज पे रखते हैं तो एसी का बिल कम आता है, और कम रेंज में रखेंगे जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री, तो आपको बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसी के कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। अगर हम एसी के साथ पंखा यूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 24 से लेके 26 तक टेम्परेचर सेट कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 से लेके 22 तक टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं और पंखा नहीं चलाते हैं। अगर आप 24 से लेके 26 तक का टेम्परेचर सेट करके पंखा चलाते हैं तो आपको उतनी ही कूलिंग मिलेगी जितनी आप 20 या 22 पे मिलती थी बिना पंखे के। तो इस तरह आप पंखा जब यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा टेम्परेचर पे सेट करके आपको कम टेम्परेचर वाली कूलिंग मिल सकती है। इससे आपका बिजली का बिल घट जाता है। थोड़े लोग टाइमर लगा के भी सो जाते हैं। नहीं तो अगर आपका एसी जो है नॉन इन्वर्टर एसी है तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव होने के बाद सप्लाई कट हो जाता है, तो थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, नहीं तो थोड़ी सी घुटन महसूस होती है। ऐसी हालात में आपकी नींद खराब हो सकती है। उस समय अगर आपका पंखा चल रहा है साथ साथ तो एसी बंद होने के बाद भी जो ठंडी हवा है रूम के अंदर, वो पंखा जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा, ताकि आधा एक घंटे तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसी बंद हो चुका है। तो आपकी नींद खराब नहीं होगी और
आपकी नींद खुलने से पहले ही वापस थर्मोस्टेट ऑन होके कंप्रेसर वापस चालू भी हो सकता है, इसलिए ये भी बड़ा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि अगर आपका रूम बड़ा है और किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आपके बराबर बेड के सामने एसी आप नहीं लगा, आपके बेड के सामने एसी का लोकेशन नहीं है, आपका एसी जो है बेड को फेस नहीं करता है, तो जब भी आप एसी चालू करने जाओगे तो आपको तुरंत ठंडी हवा नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। इस केस में अगर आपका पंखा चालू है तो पंखा ठंडी हवा को रूम के कोने कोने तक फैला देगा, तो इससे क्या होगा कि आपको एसी का कंफर्ट मिल जाएगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपके हेल्थ की, कभी भी आपके एसी की ठंडी हवा है आपके शरीर को टच नहीं होनी चाहिए, इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका पंखा चालू है तो सबसे पहले एसी की जो ठंडी हवा है वो पंखे को टकराएगी और उसके बाद पंखा क्या करेगा, उस हवा को धीरे धीरे पूरे कमरे में फैला देगा, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो और एक बात का ध्यान रखो कि पंखा जो है वो हमेशा 2 या 3 नंबर पे ही चलाना चाहिए, फुल स्पीड पे नहीं चलाना चाहिए। तो ये बहुत सारे फायदे हैं एसी के साथ पंखा चलाने के। पहले जो शुरू में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है, वो चीजों को ध्यान में रख के अगर आप एसी के साथ पंखा चलाते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद है, इसलिए पंखा जरूर चलाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सब इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।